पहले एपिसोड में देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। अब ये एपिसोड में देखने वाले हैं अपन ऑप्शन के बारे में फुल एक एक करके डिटेल। पहले अपन जान लेंगे ऑप्शन के कुछ टर्म्स बेसिक जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो जरूरी रहते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से अपन को मार्केट किस साइड में जा रहा है और क्या लेना है उसके ऊपर समझ में आता है। पहले अपन जान लेंगे कि ऑप्शन क्या होता है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम देना पड़ता है, जैसा कि शेयर लेते हैं इक्विटी में, वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, इसकी वीकली और मंथली एक्सपायरी रहती है, जैसे कि अभी ये दिसंबर 23 तक, ये 23 दिसंबर तक निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां तक ये प्रीमियम जीरो होने वाले रहते हैं। ठीक है फ्रेंड। जैसे कि ये मंथली एक्सपायरी, दिसंबर की मंथली एक्सपायरी, ये वीकली एक्सपायरी ऐसा रहते हैं। शेयर में इक्विटी में ऐसा मंथली एक्सपायरी नहीं रहती है, जैसा अपन पिछले एपिसोड में सीखा है। ठीक है। जैसे कि अ, एक शेयर को बाय करने के लिए एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे पैसे लगते थे, तो यहाँ पर प्रीमियम बाय करने के लिए कम लगते हैं। जैसे कि अभी कॉल का प्रीमियम बाय करना है तो हमें एक लॉट के लिए 7,000 रुपये देना है। ठीक है। इसमें कम प्रीमियम लगते हैं, कैपिटल लगता है। का प्रॉफिट और लॉस आपके प्रीमियम के हिसाब से रहता है। आप कितना रिस्क लेते, क्या लेते हैं, इसके हिसाब से रहता है। कितने लॉट बाय करते हैं, आपका एसएल क्या रहता है, इस पे डिपेंड रहता है। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन के बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि स्पॉट प्राइस क्या रहती है, स्ट्राइक प्राइस क्या रहती है, प्रीमियम क्या रहता है, अपन देखने वाले। स्पॉट प्राइस मीन्स जहां पर मार्केट है वो प्राइस जो चलते हैं उसे स्पॉट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट चल रहा है 25,900, ये स्पॉट प्राइस, ये चेंज होते जाता है मार्केट के हिसाब से। जैसे लाइव मार्केट चल रहा है तो ये चेंज होते जाता है। ठीक है। स्टैक प्राइस मीन्स जो भी आपको प्रीमियम बाय करना है स्टैक प्राइस का, करते हैं वो स्टैक प्राइस, वो प्राइस को अपन स्टैक प्राइस बोलते हैं। जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है, आपको सिनेरियो लगता है कि 25,900 के पास से मार्केट ऊपर जाएंगे तो आपको कॉल बाय करना है, तो स्टैक प्राइस रहती है। ठीक है। आप उनके प्रीमियम बाय कर सकते हैं। ये स्टैक प्राइस है, ये स्टैक प्राइस है। ठीक है। प्रीमियम, जो प्रीमियम यानी कि जो स्टैक प्राइस का आप प्रीमियम बाय करते हैं, अमाउंट पे करते हैं, उसे प्रीमियम बोलते हैं। जैसे कि आपको ये स्ट्राइक प्राइस का बाय करना, तो ये प्रीमियम पे करना है आपको। जैसे कि कॉल का ये स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ये बाय करना, लॉट बाय करना, तो ये प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। प्रीमियम प्रीमियम ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि यही मूवमेंट अपने प्रॉफिट और लॉस करता है। प्रीमियम ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जैसे कि जान लेंगे अपन, ये एग्जांपल है एक दूसरा। जैसे कि स्पॉट प्राइस हो गया, ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हो गई। ये स्ट्राइक प्राइस कैसे डिफरेंट है तो आगे चल के देखेंगे। हाँ। दूसरे, ये कॉल के प्रीमियम, ये पुट के प्रीमियम, ये रहता है। ठीक है। अब डिफरेंट हमें प्रीमियम के बारे में तो पता चल गया है। पर प्रीमियम में दो वैल्यू रहती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहती है और टाइम वैल्यू क्या रहती है जान लेंगे। कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करना पड़ता है। जैसे कि अभी कॉल चल रहा है, हमें यहाँ से लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएंगे तो हमें कॉल बाय करेंगे। पर यहाँ पर एक दो वैल्यू रहती है, इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की हमें स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट जो रहता है उसको माइनस करके जो भी आप स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लेते हैं उसको माइनस करना पड़ता है। जो माइनस करके जो वैल्यू आती है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। ठीक है फ्रेंड। टाइम वैल्यू। ठीक है। टाइम वैल्यू मीन्स जो वैल्यू निकलती है वो उसको माइनस प्रीमियम से करना पड़ता है। जो बचा हुआ रहता है प्रीमियम उसे टाइम वैल्यू बोलते हैं। जैसे अपन एग्जांपल के लिए जान लेंगे।
जैसा कि ये कॉल कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो भी आप लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी लिए अपने 25,950 का एग्जांपल लेने वाले। जैसे अभी 20 स्पॉट प्राइस ये माइनस करना पड़ता है 26,031 माइनस 25,950 रुपीज इक्वल टू 81 रुपीज आता है। और यहाँ पर प्रीमियम तो 144 है, तो फिर 144 रहता है, तो फिर 144 टाइम वॉल्यूम निकालने के लिए प्रीमियम में से 144 माइनस 81 किया जाता है, जो वैल्यू आती है। अब एग्जांपल इसकी 63 है, तो 63 इज द टाइम वैल्यू। यहाँ पर कभी मार्केट यहाँ से यहाँ पर अब होता है, तो यहाँ पर 63 डीके होने के चांसेस रहते हैं, अपन ये वीक में हो सकता है। एक दिन में 63 माइनस नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे उसके डिवाइडेड करके होता है। ठीक है फ्रेंड। पुट ऑप्शन का सेम, अपन उसे ट्रैक प्राइस में से स्पॉट प्राइस माइनस करना पड़ता है, इसके अपोजिट है। सेम एग्जांपल लेंगे, 26,000 माइनस ये स्टैक प्राइस माइनस स्पॉट 26,031, 69 रुपीज इज जो वैल्यू है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया है। टाइम वैल्यू निकालने के लिए सेम 26,100 का जो प्रीमियम है 109 माइनस 69 करना चाहिए, जैसे कि 40 रुपीज टाइम वैल्यू। सेम हर इसको वैल्यू होता है, पर इंट्रिंसिक वैल्यू मोस्टली इन द मनी में होती है। इन द मनी आगे चलकर देख लेंगे क्या होता है। आउट ऑफ मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती, वहां ओनली टाइम डीके रहता है। ठीक है फ्रेंड। आगे चलकर अब देखने वाले अपन डिफरेंट स्टैक प्राइस के टाइप कैसे रहते हैं। जैसे एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ मनी। एट द मनी क्या होता है देख लेंगे। एट द मनी मीन्स इसकी ये स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के इक्वल रहती है और आसपास रहती है, इसे स्पॉट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि ये स्पॉट प्राइस है, ये एट द मनी हो गया है। ये जो नियर ऑफ द स्पॉट रहता है F1, वो एट द मनी हो गया है। ठीक है। जैसे कि निफ्टी अभी 25 एग्जाम्पल के लिए है, निफ्टी 25,000 पर चल रहा है और आपने 25,000 का स्ट्राइक प्राइस का करीब जो भी प्राइस लिया है उसे स्ट्राइक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, एडीएम। दूसरा रहता है इन द मनी। इन द मनी यानी इसकी स्टैक प्राइस स्पॉट प्राइस के लोअर रहती है, यानी कि एग्जांपल आपके लिए लाइव बता दें। यहाँ पर स्पॉट प्राइस ये होगा 25,950 रुपीज। तो ये जहाँ से मार्केट बढ़ चुका है, तो ये इन द मनी है। पहले यहाँ पर 25,800 पे मार्केट था, फिर बाद में 25,850 पे आ गया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर आ गया। जो भी स्पॉट प्राइस के नीचे जो प्राइस रहती है कॉल में, तो ये कॉल की इन द मनी हो गई। ओके फ्रेंड, ये पूरे इन द मनी हो गया। जो भी स्पॉट के नजदीक रहता है कॉल के साइड, वो एट द मनी हो गया है कॉल का। और जो भी स्पॉट प्राइस के हायर वैल्यू यानी यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये पूरा आउट ऑफ मनी हो गया है। इन द मनी में कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है प्लस टाइम वैल्यू रहती है। एट द मनी में दोनों रहता, मोस्टली दोनों रहता है। आउट ऑफ मनी में ओनली टाइम वैल्यू, यहाँ तक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि जब अपन स्पॉट माइनस करते हैं, स्पॉट माइनस से जब स्ट्राइक प्राइस करते हैं तो जीरो आता है, तो जीरो जिस टाइम आता है तो वो टाइम वैल्यू रहती ओनली। जितना भी प्रीमियम बचा है ये पूरा टाइम वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू रहती है इन द मनी में और एट द मनी में। ओके फ्रेंड। सेम एक कॉल साइड हो गया है, पुट साइड। पुट साइड 25,950 पे जो मार्केट चल रहा है अभी लाइव, तो जो भी इसके यहाँ से मार्केट गिर चुका है, यानी कि यहाँ पहले मार्केट था अपन अभी नीचे आ चुका है, तो ये इन द मनी होगा कॉल साइड प्रीमियम को, सॉरी पुट प्रीमियम का। और जो करीब है ये एट द मनी होगा। तो याद रखना ये अपोजिट रहता है कभी भी। कॉल ऑप्शन साइड का जहाँ से मार्केट ऊपर आ चुका है, जो नीचे रहता है ये इन द मनी हो गया है। जो स्पॉट प्राइस के नजदीक रहता है उसे एट द मनी कहते हैं। यहाँ तक मार्केट जा सकता है, आपका एक्सपेक्टेशन है, ये आउट ऑफ मनी हो गया है। कॉल में अपोजिट रहता है, जहाँ से मार्केट गिर चुका है, जैसे 26,000 से अभी नीचे आ गया है, तो ये इन द मनी हो गया है पूरा। जो स्पॉट प्राइस के नजदीक है इसे एट द मनी कहते हैं। और जहां तक मार्केट गिर सकता है, इसे आउट ऑफ मनी बोलते हैं।
याद रखना, इन द मनी में कॉल के और पुट के दोनों में इंटरेंसिक वैल्यू प्रेजेंट रहती है, प्लस टाइम वैल्यू दोनों रहता है। एट द मनी में भी इंटरेंसिक वैल्यू कम रहती है और टाइम वैल्यू रहता है। बट ओटीएम में, आउट ऑफ मनी में कभी भी इंटरेंसिक वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहती, ये ओनली टाइम डीके रहता है। जैसे कि यहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन है यहाँ से मार्केट यहाँ गिर सकता है, अपन गिरने में कभी इसने टाइम लगाया है, तो ये जो प्रीमियम है ये धीरे 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 लॉस होते हैं। नीचे आता है मार्केट पर साइड वे कभी आता है तो ये जीरो होते जाता है, डीके होते जाता है। फास्ट आए तो इसमें मोमेंटम रहती है। ओके फ्रेंड, एक बार और देख लेंगे। एटम मनी तो इसकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस की सेम रहती है। इन द मनी इसकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के लोअर रहती है। जैसे कि अभी अभी एग्जांपल निफ्टी अभी 25,000 पे 25,000 पे चल रहा है, तो आपने निफ्टी का 24,500 का प्रीमियम जो लिया है उसको इन द मनी कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस हो गई है। एग्जाम्पल इसमें स्टॉक प्राइस स्पॉट प्राइस की हायर रहती है। एग्जाम्पल अभी 25,000 पर निफ्टी चल रहा है और आपको लगता है कि यहाँ से निफ्टी 25,500 तक तक जा सकते हो, आपने यहाँ का प्रीमियम लिया है, तो ये आउट ऑफ मनी का प्रीमियम हो गया। फ्यूचर बायर के लिए कौन सा अच्छा रहता है और सेलर के लिए, इन द मनी में इंटरेस्टिक वैल्यू रहती है और इसमें टाइम डिके कम होता है। इसमें इंटरेस्टिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों रहती है, पर टाइम वैल्यू कम रहती है। एट द मनी में भी दोनों रहता है, पर यहाँ पर फास्ट मूवमेंट हम होता है, तो कभी भी इन द इन द मनी और एट द मनी ये दोनों बायर के लिए अच्छे रहते हैं। आउट ऑफ मनी में पूरा के पूरा टाइम वैल्यू रहता है, तो ये साइड वे रहा है तो फास्ट डिके होता है प्रीमियम बायर के लिए। कभी भी इन द मनी और एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अच्छा रहता है, तो यहाँ इन द मनी में टाइम वैल्यू कम रहती है, एट द मनी में फास्ट मोमेंटम होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये फोटो है कॉल स्ट्राइक का। हिंदू मनी जो यहाँ से मार्केट ऊपर आ चुका है, ये हिंदू मनी है। जहाँ पर मार्केट है उसको एट द मनी कहते हैं। यहाँ तक मार्केट जा सकता है इसको आउट ऑफ मनी बोलते हैं। ओटीएम पोर्ट में भी सेम, यहाँ पर मार्केट तक पर यहाँ तक गिर चुका है, जो पीछे ऑलरेडी ये यहाँ से गिर चुका है, इसको इन द मनी कहते हैं। जहाँ पर अभी मार्केट है उसको एट द मनी कहते हैं। और जो यहाँ तक गिर गिर सकता है इसको आउट ऑफ मनी में कहते हैं। ये दोनों अपोजिट है, आउट ऑफ मनी में टाइम वैल्यू ज्यादा रहती है, ये एक्सपायरी के नजदीक आता है तो जीरो हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, एपिसोड में इतना काफी है। अगले एपिसोड में अपन ऑप्शन ऑफ ग्रीक देखेंगे। ठीक है फ्रेंड।